हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जो बहुत ज़्यादा सिंपल और आसान टॉपिक है। जो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपको ये वीडियो अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंटरफेरोमीटर्स क्या होते हैं। तो इंटरफेरोमीटर्स ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो इंटरफेरेंस की प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट्स विच आर बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस आर कॉल्ड एज इंटरफेरोमीटर। तो माइकलसन ने भी एक इंटरफेरोमीटर को डिज़ाइन किया जिसको नाम दिया गया माइकलसन इंटरफेरोमीटर, जिसकी हेल्प से उसने किसी लाइट की वेवलेंथ निकाली, ठीक है, किसी स्ट्रिप या फिर थिन शीट की थिकनेस निकाली और किसी मीटर का स्टैंडर्डाइजेशन किया। जो ये तीनों जो टॉपिक्स हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट निकालना, थिकनेस निकालना किसी थिन शीट की या फिर स्ट्रिप की, या फिर स्टैंडर्डाइजेशन, ये तीनों टॉपिक हम आने वाली वीडियोस के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर क्या होता है, उसकी क्या कंस्ट्रक्शन होती है और उसकी क्या वर्किंग होती है। ठीक है, तो पहले हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये आपका कोई सोर्स एस है, ठीक है, ये आपका कोई कन्वेक्स लेंस है, ये आपकी कोई प्लेन ग्लास प्लेट है। ठीक है, प्लेन ग्लास प्लेट है जिसको हमने पार्शियली यहाँ से सिल्वर्ड कर रखा है। इसको फुली सिल्वर्ड नहीं कर रखा। फुली सिल्वर्ड इसलिए नहीं कर रखा क्योंकि यहाँ से जो लाइट आएगी, ठीक है, वो फिर ट्रांसमिट नहीं होएगी, ट्रांसमिट होकर यहाँ नहीं जाएगी, वो अकेली रिफ्लेक्ट ही होगी। ठीक है, इसलिए इसको पार्शली सिल्वर्ड किया है क्योंकि कुछ पार्ट लाइट एनर्जी का ट्रांसमिट भी हो और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी हो। ऐसे ही ये आपकी कोई दूसरी ग्लास प्लेट है, ऑर्डिनरी ग्लास प्लेट है, ठीक है, जो बिल्कुल इस ग्लास प्लेट के पैरेलल रखी गई है। ठीक है, ये जो ग्लास प्लेट है बिल्कुल इसके पैरेलल है। और जो ये ग्लास प्लेट है जिसको हमने सिल्वर्ड कर रखा है, ठीक है, वो जो ये वाली लाइट होगी, जो लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट होगी, उस लाइट के साथ, उस इंसिडेंट लाइट के साथ ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। सिमिलरली ये भी ग्लास प्लेट वही एंगल बनाएगी 45 डिग्री का, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। ये आपका कोई मिरर है M2, ठीक है, ये आपका कोई मिरर है M2, और यहाँ भी हम एक मिरर रखेंगे M1। ठीक है, तो ये आपकी सारी सारी कंस्ट्रक्शन थी। जो ये प्लेट है इसको हम कहते हैं कंपनसेटिंग प्लेट। इसका क्या रोल होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले हम अब वर्किंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहां से क्या होगा, लाइट रेज आएंगी, ऐसे लाइट रेज आएंगी। ये कन्वेक्स लेंस क्या करेगा, जो ये लाइट रेज है इनको पैरेलली फॉल करवाएगा इस ग्लास प्लेट के ऊपर। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये आपकी एक रे है जो जा रही है। ठीक है, ये जो ग्लास प्लेट, इसका क्या रोल होता है, ये जो ये लाइट होती है इसको स्प्लिट कर देता है। ठीक है, तो इसको इसलिए हम बीम स्प्लिटर भी कहते हैं, क्योंकि ये इस लाइट को क्या करता है, स्प्लिट कर देता है। ठीक है, अब यहाँ ये लाइट आई, यहाँ से ये रिफ्रैक्ट करेगी क्योंकि ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, तो यहाँ से ये बैंड हो जाएगी और ऐसे रिफ्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो साइड है इसकी पार्शली सिल्वर्ड है। पार्शली सिल्वर्ड का मतलब क्या है, ये इस पॉइंट से कुछ पार्ट जो है लाइट एनर्जी का वो रिफ्लेक्ट होगा, कुछ पार्ट ऐसे ट्रांसमिट हो जाएगा। तो कुछ पार्ट मैं ऐसे ट्रांसमिट कर देता हूँ, ऐसे ट्रांसमिट हो गया, आर पार हो गया। ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ से ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। अब देखिए, अब ये इस पॉइंट से ये बाहरले मीडियम में जा रही है, मतलब इस मीडियम से बाहरले मीडियम में जा रही है, तो यहाँ से फिर रिफ्रैक्शन होगी। रिफ्रैक्शन होगी मतलब कि बेंडिंग होगी लाइट की, तो ऐसे ये ऊपर की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ये ऊपर की तरफ बेंड होगी। यहाँ हम मान लेते हैं आपका कोई मिरर है, ये आपका कोई मिरर है जिसको हमने नाम दे दिया M2। ठीक है, ये आपका कोई M2 मिरर है। अब देखिए, जो ये लाइट यहाँ से ट्रांसमिट हुई थी ये इस ग्लास प्लेट में से भी पास होगी, यहाँ से ये रिफ्रैक्ट करेगी और इस पॉइंट से ये फिर से रिफ्रैक्ट करेगी और इस मीडियम के ऊपर, सॉरी इस मिरर के ऊपर फॉल होगी, आपका जो है M2 मिरर के ऊपर फॉल होगी। ये जो मिरर्स हैं, ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है। जो ये मिरर्स हैं ये क्या कर देंगे, जो ये लाइट रेज हैं इनको रिट्रेस कर देंगे, जिस पाथ से ये आई हैं उसी पाथ पर ये इनको रिट्रेस कर देंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ से लाइट रेज यहाँ से और यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी, उसी पाथ को वापस चली जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे इस पॉइंट से ये लाइट रेज पीछे की तरफ रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, ये भी ऐसे रिफ्लेक्ट बैक होगी उसी पाथ पे। ठीक है, तो इस लाइट रे को हम पहले देखते हैं, ये ऐसे जाएगी। ठीक है, यहाँ से फिर से ये रिफ्रैक्शन शो करेगी, रिफ्रैक्शन शो करने के बाद ये अंदर जाएगी और यहाँ से फिर से ये ट्रांसमिट या रिफ्रैक्ट होके ऐसे ये सीधी चली जाएगी ऐसे। ठीक है, नीचे की तरफ यहाँ हम मान लेते हैं कोई आपका आई पीस है, जिससे आप जो ये पैटर्न आपको जो बना हुआ दिखेगा वो दिखेगा, मतलब यहाँ
पैटर्न यहाँ दिखेगा, आपकी यहाँ आई है, ठीक है। तो ये लाइट यहाँ से आई, यहाँ से मतलब कि ट्रांसमिट होके, सॉरी यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके यहाँ से आई, यहाँ से इसने रिफ्रैक्शन किया, यहाँ से फिर ये ट्रांसमिट हुई और ऐसे ये इस आई पीस की तरफ चलेगी, ठीक है। ये तो ये रे होगी जो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आई थी। अब एक रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, तो एक रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी, ठीक है। उसी पाथ पे, जिस पाथ पे ये इधर की तरफ गई थी, उसी पाथ से ये वापस की तरफ आएगी, ठीक है। तो ऐसे आएगी, ऐसे। और ये पार्शली सिल्वर्ड जो प्लेट है, इस प्लेट से ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे नीचे की तरफ ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो एक लाइट तो आपकी मिरर 1 से आई, एक लाइट आपकी मिरर 2 से आई। मिरर 1 से जो लाइट आई वो इस पॉइंट, ये हम पॉइंट मान लेते हैं डी, इस डी पॉइंट से क्या हुई, ट्रांसमिट होके इस आई पीस की तरफ आई, ठीक है। और जो मिरर 2 से जो आपकी लाइट आई वो इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्लेक्ट होके इस आई पीस की तरफ आई। तो जो ये दो लाइट रेज आपके पास आई हैं, ये दोनों क्या करेंगी, या सुपर इम्पोज करेंगी, सुपर इम्पोज करने के बाद हमें यहाँ क्या मिलेगी, इंटरफेरेंस फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी, या हम कह सकते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा। तो यही था आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर की वर्किंग, ठीक है ना। कितना आसान था। बस क्या हुआ है, ये लाइट रे आई है, ठीक है, ये लाइट रे यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, यहाँ से इसका इस पॉइंट से डी पॉइंट से इसका कुछ पार्ट इधर की तरफ ट्रांसमिट हो गया, कुछ पार्ट ऐसे ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ट्रांसमिट होके ये इस मिरर की तरफ गई, इस मिरर से ये फिर से रिफ्लेक्ट बैक हुई, ठीक है। और ये रिफ्लेक्ट होके जो ये लाइट इधर की तरफ गई थी वो फिर से वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होके वापस की तरफ आई। ये जो लाइट रे यहाँ वापस की तरफ आई, ये इस पॉइंट से ट्रांसमिट होके नीचे की तरफ चलेगी, और जो ये रे ऑफ लाइट थी जो यहाँ से आई थी, यह इस पॉइंट से रिफ्लेक्ट होके ये भी नीचे की तरफ चलेगी। ये दोनों लाइट जो रेज हैं, जो यहाँ से भी आई है और यहाँ से भी आई है, दोनों क्या करेंगी, सुपर इम्पोज करेंगे एक दूसरे के ऊपर, और हमें यहाँ आई पीस में इंटरफेरेंस पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ हमें फ्रिंजेस देखने को मिलेंगी। वो जो फ्रिंजेस हैं वो फ्रिंजेस स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती हैं, सर्कल्स की फॉर्म्स में भी हो सकती हैं, पैराबोलास की फॉर्म्स में भी हो सकती हैं, एलिप्स की फॉर्म में भी हो सकती हैं, हाइपरबोलिक की फॉर्म में भी हो सकती हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो हमने ये ऑर्डिनरी ग्लास प्लेट ली है, जिसको हम क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग प्लेट कहते हैं, कंपनसेटिंग प्लेट कहते हैं। इसका क्या रोल होता है, इसका रोल क्या होता है, देखिए ये जो रे ऑफ लाइट यहाँ आ रही है, ठीक है, जो एक रे ऑफ लाइट यहाँ आ रही है, ये यहाँ गई, ठीक है, और यहाँ से ये फिर से वापस ऊपर की तरफ चलेगी, ठीक है। यहाँ से ये रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर ये मिरर से फिर से ये वापस आई, मतलब कि ये ट्वाइस, 2 बार इस मिरर से ये क्या हुई है, पास हुई है, ठीक है। पर जो लाइट यहाँ से M2 से रिफ्लेक्ट हुई है, जो लाइट M2 से रिफ्लेक्ट हुई है, वापस आई है, वो इस मिरर से एक बार भी पास नहीं हुई, वो तो यहीं इसी पॉइंट से रिफ्लेक्ट होकर आई पीस की तरफ चलेगी, ठीक है। इसलिए जो लाइट रे M1 से आ रही है और जो लाइट रे M2 से आ रही है, दोनों लाइट रेज के बीच में कुछ ना कुछ पार्ट डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। उस पार्ट डिफरेंस को रिड्यूस करने के लिए हमने ये एक प्लेट यहाँ लगा दी, जो क्या करेगी, इन दोनों लाइट रेस के बीच में जो पार्ट डिफरेंस को थोड़ा रिड्यूस कर देगी। इसका जो मटेरियल होता है वो बिल्कुल इसके जैसा ही होता है, मतलब कि सेम मटेरियल की बनी होती है, ठीक है। बस ये सिल्वर्ड नहीं होती, ये सिल्वर्ड होती है, ठीक है। ये भी 45 डिग्री के एंगल पे है, ये भी 45 डिग्री के एंगल पे है। जिस मटेरियल की ये बनी है उसी मटेरियल की ये बनी है, ठीक है। जितनी थिकनेस इसकी है उतनी ही थिकनेस इसकी है, ठीक है। तो ये था आपका माइकलसन इंटरफेरोमीटर। फिर से मैं बता देता हूँ, हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की है, इसकी हमने वर्किंग की है, ठीक है। इंटरफेरोमीटर्स क्या होते हैं वो भी हमने देखा है, और कंपनसेटिंग जो प्लेट है उसका क्या रोल है, जो हमने यहाँ ये एक्स्ट्रा प्लेट ली है, ठीक है, उसका क्या रोल है वो भी हमने देखा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो टॉपिक है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, इसकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को जो नोट्स है, आपको कंस्ट्रक्शन कैसे लिखनी है, वर्किंग आपको कैसे लिखनी है, ठीक है, कॉम्पनसेटिंग प्लेट का क्या रोल होता है, ठीक है, उसको आपको कैसे लिखना है, वो सारे जो नोट्स हैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, एक लिंक होगा उसको क्लिक करना है, आपके सामने PDF आ जाएगी, ठीक है। वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लो, सिंपल। जो मैंने यहाँ बोला है, ठीक है, जो मैंने कंस्ट्रक्शन में बोला है, जो मैंने वर्किंग में बोला है, वही मैंने वहीं लिखा है, ठीक है। तो आप वहाँ देख सकते हो।